वो कहते हैं ना कि चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, हर रोज अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि ये एक बीज बोने जैसा है। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है, और यही सफलता का पेड़ आपकी पूरी जिंदगी को छाया प्रदान करेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हर रोज अपने काम पर फोकस कीजिए, है ना। सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमजोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा, और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा और उसने नीट 2025 का एग्जाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्जाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो जरा कितनी फक्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांति में बना रहे, है ना। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, नीचे उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। तो जो झुककर चलता है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, और जो अकड़ कर चलता है वो नीचे की ओर जा रहा है। अभिमान एक फरिश्ते को भी शैतान बना देता है, और विनम्रता एक साधारण से साधारण मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। इसलिए अपनी लाइफ में विनम्रता को जरूर रखिए, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगी, इसी से ही आपकी दुनिया में पहचान भी बनेगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म वो नहीं होते जिसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं, बल्कि सही कर्म वो होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलते हैं। अच्छे कर्म करेंगे उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा, और यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही कर्म लौट कर आते हैं। भगवान कैसे खुश होते हैं। कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक में एक उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझाया गया था कि भगवान ऐसे खुश होते हैं। उसमें बताया गया था कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको चढ़ाऊं और आप खुश हो जाएं। भगवान ने कहा, संसार की हर चीज़ मैंने तुम्हें दी है, एक चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं दी वो तुम्हारी खुद की है, और वो है तुम्हारा अहंकार। तुम अपने अहंकार को मुझे चढ़ा दो तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर असली चढ़ावा तुम्हें भगवान को चढ़ाना है, उनके चरणों में अर्पित करना है, तो अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपना ईगो ये त्याग दीजिए, तो तुम्हारा जीवन भी सफल और भगवान भी खुश, है ना। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। हमारा समाज या सोसाइटी आज तक बस उतना ही जान पाया है कि एक अच्छा लड़का वो है जिस पर सरकारी नौकरी की मोहर लगी हो, एक अच्छी लड़की वो है जिसका रंग धूप में काला ना हुआ हो, चाहे उनके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो यहाँ इज्जत मेरिट से नहीं बल्कि परसेप्शन से
या सोच से आकी जाती है। लोग सच्चाई को नहीं खोजते हैं, लोग बस उसी चीज को देखना चाहते हैं जो उनके पुराने दिमाग को अच्छी लगे। यही वजह है कि शहरों में या इस संसार में कितनी भी तरक्की हो गई हो, लेकिन दिमाग से आज भी हम पिछड़े हुए हैं, है ना। आज तक हमने सिर्फ ये मूवीज में देखा और सुना था कि किसी ने किसी पर झूठा आरोप लगवाकर उसको सजा दिलवाई। बहुत टाइम तक जेल में रहने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो सब कुछ खो चुका होता है, अपने बीवी, बच्चे, घर बार, सब कुछ। लेकिन आज ये हकीकत में हो चुका है मध्य प्रदेश के जागेश्वर सिंह के साथ, जो मध्य प्रदेश के एक सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे। उन्हीं के संग साथियों ने 100 रुपए का उस पर घूसखोरी का इल्जाम लगाकर उनको ये सजा दिलवाई और पूरे 39 साल तक वो जेल में रहे। आज वो 90 साल के हो चुके हैं। इसी के दौरान जब उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो उनकी वाइफ के लिए दवा तक के पैसे नहीं थे, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी टाइम पर फीस नहीं दी जा रही थी। है जो भी कुछ हुआ वो हो चुका, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, ताकि वो अपना जो भी पीछे जिस भी गरीबी के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया, थोड़ा सा उनकी हेल्प करके थोड़ा से उनके जीवन को सुधार सके। इसमें आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि दूसरे आपको समझते नहीं है, बल्कि ये है कि हम खुद को समझने से डरते हैं। हम हमेशा दूसरों के सवालों के जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के सवालों से हमेशा नजरें चुराते हैं। ये सोसाइटी हमें सिखाती है कि हर बात का प्रूफ होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ है वो है हमारा एक्सपीरियंस, और हम इसी पर ही डाउट करते हैं। यही डाउट, यही डर धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। याद रखना, जो इंसान खुद से नहीं लड़ पाया, खुद के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है, खुद पर विश्वास नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सेटल नहीं हो सकता। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, ये आजमा कर देखिएगा, है ना। इंसान अगर चाहे ना तो अपने चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई खेत खाली पड़ा है, किसान ने उसमें बीज नहीं बोए हैं, तो उस सिचुएशन में प्रकृति उसको घास फूस से भर देती है। ऐसे हमारा दिमाग है, अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे तो नेगेटिविटी उसमें अपना घर बना लेगी और हमारा जीवन हमेशा दुखमय रहेगा। बात सच्ची है, मगर थोड़ी सी गहरी भी है। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। जानते हो वक्त ने क्या जवाब दिया? वक्त ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, दिन हो या रात हो, धूप हो या छांव हो, उजाला हो या अंधेरा हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना जाए, बरसात हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, मैं हमेशा चलता रहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा जीत जाता हूँ। और इंसान इसलिए हार जाता है क्योंकि एक टाइम के बाद वो हार मान लेता है, गिव अप कर देता है, इसलिए इंसान हार जाता है। तो अगर इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है तो इसके लिए उसको लगातार वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, तभी जाकर उसको सफलता मिल सकती है ना। किसी के घर में खुशियां तो किसी के घर में मातम। सही तो कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसका आखिरी टाइम हो। क्या पता था उन यात्रियों को जो जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रहे थे। जिस बस में वो बैठे थे वही बस उनकी मौत का कारण बनेगी। मैं बात कर रही हूँ उस बस की जो जैसलमेर से ठीक 10 किलोमीटर ही आगे गई थी कि उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। उसके अंदर बैठे 57 जो पैसेंजर थे, उनमें से 20 से 25 पैसेंजर के बीच में लगभग बिल्कुल पूरी तरीके से झुलस कर मर गए। बाकी के जो बचे पूरी तरीके से घायल हो गए। इस बस को एसी में अभी थोड़े दिन पहले ही कन्वर्ट करवाया गया था, जबकि ये बस नॉन एसी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ लोग बताते हैं कि इसकी डिग्गी में पीछे पटाखे रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग लग गई। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जाने तो गई ना। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, भगवान या किस्मत? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है?
है ना। तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना। कितना अजीब सा टाइम आ गया है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना इंसान कितनी आसानी से सीख गया है। एक वक्त होता था जब किसी को मुसीबत में देखकर लोग उसकी सहायता करते थे, लेकिन आज तो अपने ही अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको मार देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा महाराष्ट्र में रहने वाली साधना भोसले का है। साधना भोसले बहुत अच्छी बच्ची थी, क्लास 10th में 92% मार्क्स भी लेकर आई थी। अब वो बच्ची नीट की तैयारी कर रही थी। नीट की तैयारी करते टाइम उसने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट से मार्क्स कम आए। अब मार्क्स कम आने पर उसके पिताजी ने उसको डांटा। बदले में साधना ने भी 2-3 बातें कही। बात सुनने पर उसके पिताजी को गुस्सा आया कि क्यों कहा मेरे से ऐसा। गुस्से में उसने अपनी बेटी को इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। तो क्या किसी की जिंदगी से बढ़कर मार्क्स हो सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों किया गया ऐसा? लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोगों की सोच होती है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन वो तो खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों के साथ रहिए, उनसे प्यार से डील कीजिए। इतना उनको प्रेशराइज मत कीजिए कि उनकी जिंदगी ही खराब हो जाए, है ना। इंसान कहता है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके तो दिखाओ तो ही मैं तुम्हारे पास आऊं, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है खुद को संवारने के लिए। जब कोई इंसान आपके लायक नहीं होता तो प्रकृति उससे आपको अलग करने की कोशिश करती है। उसी इंसान का सहारा लेकर कोई ना कोई आपको ऐसी गहरी चोट पहुंचाएगा ना, जिससे कि आप अंदर तक टूट जाओगे। और यही कारण होता है कि प्रकृति आपको उससे अलग करना चाहती है, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है अपने आप को संवारने के लिए। फिर जब आप उससे अलग हो जाओगे तब आप अपनी अहमियत जानोगे, और अहमियत जानकर फिर जो कुछ काम आप करोगे उसमें सब अच्छा ही करोगे। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसको पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए उनको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर उनको कहीं दिख जाए तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीरें अगर दीवारों पे टंगी हुई है, लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कद्र बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद नहीं, उनके जिंदा रहने पर दो, है ना।